हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, 27 जुलाई को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसका मतलब ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं किस पैटर्न पर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक फैमिली की तरफ इशारा करके स्नेहा कहते हैं कि सी इज माई ब्रदर्स वाइफ सन फादर्स एंड फादर्स मदर इन लॉज ओनली डॉटर। ठीक है। अब देखो क्या रिलेशन बनाया। माई ब्रदर से स्टार्ट हो जाओ। मेरे ब्रदर मतलब स्नेहा है, स्नेहा फीमेल है और इसके एक भाई है। इसके ब्रदर की वाइफ, इसकी वाइफ क्या बेटा, इसकी वाइफ का बेटा, इसकी वाइफ का बेटा हो गया। बेटे का फादर, ये इसका भाई हो गया। और फादर की मदर इन लॉ, मदर इन लॉ की ओनली डॉटर। तो ये इसकी मदर जो होगी वो इसकी इकलौती डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पर वापस आ चुका है। तो गर्ल रिलेट कर रही है कि जो फोटो में लड़की है वो स्नेहा से किस तरह लगेगी। तो यहाँ चेक करिए, इसी पर्सन के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये क्या लगेगा, भाभी लगेगी। भाभी को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में ब्रदर इन, ब्रदर्स वाइफ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीपीके से एमसी एमएसआई, इससे ये बनाए, इससे ये बनाएंगे। तो मैं इसका नंबरिंग यूज कर रहा हूँ, तो 18, 8, 20। और इससे क्या बना है आपसे, 22, 11 और 20। ठीक है। तो आप देखोगे कि सीधे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं क्रॉस करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा क्या, इसमें +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है बीच में। ठीक है। तो बस आपने ये लॉजिक लगाना है। तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गए, 23 हो गया, इसके लिखे हैं। तो इसमें +2 करना है, क्रॉस कर दीजिए, 11 आ जाएगा। 11 पे क्या आता है, के आता है, लास्ट में क्या आएगा, ये कट करो, ये कट करो। +3 कर दीजिए, 7 आएगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है, ये कट हो जाएगा। बाकी फर्स्ट ऑप्शन आपका है, लेकिन एक लेटर बचाओ, वो ट्राई करके देखो। और बात जो मैं छोड़ रहा हूँ ना उसको भी आप ट्राई करके जरूर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि एग्जैक्ट मिरर इमेज बतानी है। और मिरर को क्या रखा गया, राइट साइड में रखा गया। यहाँ पर आपका मिरर रखा गया, और यहाँ पर जो इसकी राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगी, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगी। तो आप सिर्फ मैं नंबरिंग को यूज करूंगा, बी ई। तो पहले तो ई इस साइड ऐसे आएगा, और फिर बी इस तरफ आएगा। तो आप देखिए इसमें बी ई गलत पोजीशन दे रखी है। इसमें इसमें सेकंड में ठीक दे रखी है, थर्ड में भी ठीक है, और फोर्थ में भी एक ही पोजीशन क्या होगी, गलत हो गई। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड में क्या मिसमैच हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर ब्लैक शेप एक साइड में है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करो, क्योंकि जो ब्लैक शेप है वो एक साइड में है। तो आप चेक करिए, थर्ड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, ये ब्लैक होना था, ये कट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डस्ट को बोला गया है 16, अर्थ को बोला गया 25, मैन को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 का स्क्वायर आपके सामने रखा गया। 5 डिजिट है, 5 नंबर, सॉरी 5 लेटर है, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पर 3 लेटर है, तो 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे डी आई मतलब 2 लेटर सभी में सेम हो रहे हैं। फिर आपका ए ए ए के 5 है, सी का 1 है, तो सी का लास्ट में चला जाएगा, तो इसकी 6th पोजीशन आ जाएगी। वैसे सभी की 6th पोजीशन दे रखी है थर्ड में। ठीक है। अब ए के भी हटाओ। ए के से हटाइएगा, एम एल एल एम जी। MLG आपके सामने आया है, तो MLG में पहले कौन आएगा, जी आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। ये आपका ऑप्शन, ये तो कट गया। आगे देखो, जी में आ गया। जी के बाद एल आता है, एल में भी यहाँ पर 2 दिया गया, तो एक तो ओ दे रखा है, एक ई दे रखा है। तो ई पहले आएगा, ये आपकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी, ये आपकी थर्ड पोजीशन हो जाएगी। मतलब फोर्थ के बाद सेकंड आएगा, दोनों में ये कट जाएगा। आगे देखो, फिर आ गई बारी एम की। एम एम के 1, 2, एम के 2 दे रखे हैं, और ओ और ई, यहाँ पर ई पहले आएगा, तो फोर्थ पोजीशन इसकी हो जाएगी, और फिफ्थ पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर 5 1 स्टार्ट हो जाएगा, 5 1। तो ये 1 5 दे रहा, गलत हो गई, ये आपका राइट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पर आप चेक करिए, ए सी ई सभी का फर्स्ट लेटर।
ए आपका 9, 1, 3, 5 और ये क्या आएगा 9। तो यहाँ पर आप देखिए दो दो का प्लस कर रखा है, दो का प्लस करोगे तो 7 आएगा। 7 पे कौन सा लेटर आता है? जी। स्टार्टिंग होती है जी से। ठीक है। अगला देखो, अगला वी। वी सेम है और जे और के अलग है, तो जिसका मतलब थर्ड लेटर उठाऊंगा मैं सभी का। 18, 24, 4 क्या आएगा और 16। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, 18 और 24 प्लस 6 कर रखा है, तो 4 प्लस 6 आप करोगे तो 10 आएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है आपका? जे आता है, तो के वाला कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर। बाकी दो लेटर रह चुके हैं, वो खुद मैच करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं। बुक को बोला गया 325, रीड को बोला गया 400, एबल को क्या बोलेंगे? तो भाई इसमें देखिए बुक का 325 दे रखा, तो बुक 325 पे है, तो दो नंबर यूज कर लेते हैं। एबर 15, 15 और 11। ठीक है। तो 30 और यहाँ 43 बनेगा, लेकिन 43 और 325 का कोई रिलेशन नहीं दे रखा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका अपोजिट ले रहा हूँ। 25 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16। 16 और 24 कितना हो जाएगा? 40। 40 और 25 65 होता है। आई थिंक 65 का 5 गुना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा? 65 का 5 गुना दे रखा। तो अपोजिट लेटर अपना यूज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट यूज करो। ये आपका 18, 5, 1, 4 होता है। इसका अपोजिट लोगे तो ये आपका मतलब 27 हमें बनाना है, तो ये 9 हो जाएगा। ये आपका 22 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। प्लस करिए सभी को। तो भाई 9 और 22 31, 31 और 23 31 और 3 34, 34 और 20 54, 54 और 26 कितना हो? 26। 54 और 6 60, 60 और 20 80। 80 आपका यहाँ से समाया और 80 का 5 गुना यहाँ पर आपको दिखा रखा है। तो अब आपको समझ आएगा आपको क्या करना है। एबल, एबल का यूज करो। तो एबल 1, 2, 12 और 5। इसका उल्टा लो 26। यहाँ पर आपका 25। यहाँ पर आपका 15। यहाँ पर आपका 22। तो 25 और 15 आपका 40 हो जाएगा। 40 और 22 कितना हो गया भाई? 40 और 22 62। 62 और 26 62 और 6 68। 68 और 88। 88 गुना 5 अगर आप करोगे तो 440 आपका राइट आंसर दे देगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से आ सकता है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा। हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके सोल्व करना है। तो ये फर्स्ट ब्लैंक खाली है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जी के बाद क्या है। यहाँ पर जी के बाद एल है, यहाँ पर भी जी के बाद एल है। तो यहाँ पर एल पुट कर देंगे फर्स्ट में, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। अब सेकंड लेटर बी। बी तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा। ई दोनों में सेम एल। ओके, लास्ट सेकंड लेटर अलग है, तो एल के बाद आप क्या दिखाई दे रहा है? एल के बाद भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं थोड़े से। तो आप देखते हैं एल के बाद ही क्या आएगा। यहाँ पर एल के बाद ए है और यहाँ पर ई से पहले क्या आएगा? आर आएगा। और आर से पहले क्या है? सी है। ठीक है। लेकिन यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेट लेटर क्या हो रहे हैं? मैच अलग अलग से मतलब एक्स्ट्रा चल रहे हैं। जैसे ए आर हो गया, बी आर हो गया, सी आर हो गया। अब आगे डी आर आ जाएगा, ये लोग फिल कर दिया। तो मतलब आपका बी आएगा ना, तो ये कट जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ओड वन आउट निकालना है, तो ओड वन आउट के लिए हम क्या करते हैं? नंबरिंग यूज करते हैं। तो नंबरिंग यूज करो, जितना हो सकता है 11, 14, 16। जैसे जैसे मैं नंबरिंग यूज कर रहा हूँ मेरे पास क्या आ रहा है कि मैं इधर एक चीज देख पा रहा हूँ। ये आपका 9, 13 और 18। तो यहाँ एक चीज देख पा रहा हूँ कि इनका डिफरेंस, फर्स्ट टू लेटर का डिफरेंस 4 का है। ये 3 का है। ये आपका 4 का है, ये आपका 4 का है। तो अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? ये अलग दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4, 2, 6। 4, 2, 6। 9, 3, 9। भाई देखो, जो आइडिया मेरा लग रहा है यहाँ पर, मैं अगर लास्ट के दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना आया? 12 आया। और 12 को 3 से डिवाइड करूँ तो 4 आया। ठीक है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। 3 और 9 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 27 आ गया। 27 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ गया। ठीक है। ये मल्टीप्लाई अपनी चल रही है।
या फिर आप क्या कह सकते हो कि भाई फर्स्ट नंबर निकालना है, क्या क्या, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई किया। लेकिन अपने हमने थर्ड नंबर निकालना है, और थर्ड नंबर कैसे करोगे कि फोर के, तो भाई देखो कैसे निकालोगे कि आपका जो लॉजिक होगा वो क्या होगा। चार के साथ अगर मैं फर्स्ट नंबर के साथ तीन के मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बराबर होगा लास्ट के दो नंबर के मल्टीप्लाई के। यहाँ पर भी आप देखोगे तो तीन गुना 9 गुना 3, ये वाला तीन नहीं, वैसे लॉजिक वाला तीन होगा यहाँ, और अगला 3 गुना 9, ये बराबर होंगे। तो इसका मतलब 24 के साथ अगर हम तीन के मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू जो आपसे पूछा गया वो निकाल सकते हो। 6 से कट गया 4, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आपका राइट आंसर दे देगा। क्या बात है, रीजनिंग में भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17, 26, 37। मेरे ख्याल से डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर, 9 का, और यहाँ पर 11 का। आगे चेक करते हैं भाई, 170, 197 और 226, कितने का डिफरेंस है, 27 का। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 26 से 96 चला गया, 126 से 96 चला गया, तो कितना आ गया भाई पीछे, 20, 26 और 4, 23, 23 चला गया, ठीक है। सॉरी, 30 नहीं, 29 जाएगा। और आप देखोगे इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, दो दो का आ रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन चूज करना जो आपका इस तरह के लॉजिक यूज करे। ये आपका 48 हो गया, 63 हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर हम चेक करेंगे कितना का आ रहा है, 15 का। यहाँ पर चेक करेंगे 17 का। अब इनमें चेक करो दो का। तो ये आपका लॉजिक मैच कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन आप खुद ट्राई करके देखोगे। बोला कि 38, 29, 67, 67। तो जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ, मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर हम दोनों को सम करेंगे तो ये थर्ड वाले के बराबर है। इन दोनों का सम करोगे तो थर्ड वाले के बराबर है। तो अगर फर्स्ट के साथ हम सेकंड का प्लस कर देंगे तो ये कितना देगा, थर्ड वाला आंसर दे देगा। बस इतना सा लॉजिक आपने लगाना है। तो यहाँ पर आप देखो, 47 + 35, ऑप्शन नंबर थर्ड कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, यहाँ से 82 आ जाएगा, जो कि थर्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्नेक, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल। रेप्टाइल क्या होती है, एक कैटेगरी होती है, और एक कैटेगरी किसकी होती है, जैसे छिपकली आपके घर में रहती है ना, तो वैसे वो रेप्टाइल की कैटेगरी है। तो वैसे ही स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है। तो स्नेक और क्रोकोडाइल तो अलग हो जाएंगे, और रेप्टाइल इनकी कैटेगरी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओड वन आउट निकालना है, ओड वन का पेयर निकालना है। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, आई थिंक डिफरेंस ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। तो मैं इसमें डिफरेंस देखता हूँ लास्ट में। तो 14 में से 5 गए 9, 7 आ गया। और यहाँ से डिफरेंस किया तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 में से फंस गया 4 आया। और इधर चेक करते हैं तो ये आपका 9 हो गया, और 10 में से, सॉरी, 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 3, 7 में से 3 गए 4। तो ये 479 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया, और 7 में से 4 गया 3। 354 का डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोनों नंबर के बीच में, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 और 65, 63, 105। यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई 3 कर रखा है किसका, 13 का। और इधर मल्टीप्लाई 5 कर रहा है किसका, 13 का। तो यहाँ पर देखोगे 63 और 105 में, 63 क्या है, 21 गुना 3 है, और ये आपका क्या है, 21 गुना 5 है। तो बस हमें 5 और 3 के मल्टीप्लाई में चाहिए। ये हो गया 3 से, 3 से, 3 से, ये नहीं होगा 3 से। हो जाएगा भाई, 3 से हो जाएगा। 5 से होगा, 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 सारे हो रहे हैं। तो अब देखो, 3:5 में हमें बनाना है, 3:5 में हमें बनाना है। तो 3:5 में कौन सा हो रहा है, ये तो ये तो 1:5 आ गया, तो कट हो गया। और यहाँ पर 24 थी, ये 32 थी, हाँ 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 32 गुना 3 96, 32 गुना 5 160 आपका हो जाएगा, जिस समय क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि क्वेश्चन पेपर को फोल्ड किया गया, कुछ डिजाइन बनाए गए।
तो डिजाइन आपके सामने ये निकल के आया है। और इसको आप अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा, पूरा खोल देंगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायग्राम होंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, वैसे भी एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ अपोजिट क्यों नहीं, क्योंकि बीच में लाइन आनी थी, ये गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत है, कोई डिजाइन ही नहीं बना रखा थर्ड और फोर्थ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि पेन, बुक और इरेजर, वैसे भी ये तीनों अलग है। पेन को हम और कहीं यूज करते हैं, इरेजर को यूज और बुक को और कहीं यूज, तो तीनों अलग अलग आपके शो करा देंगे। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि इक्वेशन को करेक्ट करें, पहले इक्वेशन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो सारे ऑप्शन प्रैक्टिस करके देखें। तो मैं यहाँ पर डिवाइड और प्लस को चेंज करूंगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड आ जाएगा। 5 से कट करोगे 4। ओके, 4 गुना 13 कितना हो गया, 52। 110 प्लस 52 -9 करोगे तो 110 प्लस 52 -9 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 43। ठीक है, तो इन दोनों को सम करोगे तो 153 आपका देगा। तो 153 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बोला कि रिंग वर्म स्किन, रिंग वर्म क्या होता है, स्किन की एक कीड़ा होता है। ठीक है, और टेप वर्म से क्या होता है, टेप वर्म का मिलेगा इंटेस्टाइन में, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वहां पर आपका टेप वर्म मिलेगा। ये कीड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मिरर लिया गया है और मिरर को राइट साइड में रखा गया है यहाँ पर। तो इसका जो राइट साइड है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड है ये आपका राइट हो जाएगा। तो भाई यहाँ से मैं कुछ एक दो चीज यूज करूंगा, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा, जो ये वाला एक्स, ये वाला आर मीज बीड मीज में, सॉरी, बीच में रहेगा, और कुछ इस तरह से डिजाइन बनाएगा, ब्लैक कलर का ये साइन आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी राइट है। तो सेकंड ऑप्शन में भी दोनों डिजाइन सेम है, थर्ड ऑप्शन में दोनों डिजाइन, और फोर्थ ऑप्शन में डिजाइन सेम नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमने यहाँ से कट कर दिया। और बाकी नंबर लेटर तो सभी सेम दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी फिगर से इस साइड व्हाइट आना चाहिए, इस साइड ब्लैक आना चाहिए। और फर्स्ट फिगर तो वैसे राइट है, तो व्हाइट और ब्लैक का पेयर है, लेकिन यहाँ पर उल्टा डिजाइन दे दिया तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर व्हाइट ब्लैक का पेयर है, तो फोर्थ ऑप्शन कट गया। अब देखो जो मिस मैच हो रहा है यहाँ पर होगा, पहले ब्लैक आएगा फिर व्हाइट आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में पहले व्हाइट दे रखा फिर ब्लैक, लेकिन ब्लैक पहले आना चाहिए था, इस वजह से ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ऑप्शन में एक ऐसी फिगर है जो इस क्वेश्चन में मैच होगी, तो आप देखिए सारे ऑप्शन मैच करके देखिए। तो लास्ट ऑप्शन दे रखा है, ये आप डिजाइन देख लीजिए, और आपको डिजाइन ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ये डिजाइन आपको मिलने वाला है, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये डिजाइन आपके सामने फोर्थ ऑप्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन हम अच्छे से करेंगे। तो ये आप देखो, ये आपका क्या है, एरो, एरो को 90 डिग्री टर्न किया, ये आपका राइट, डाउन, लेफ्ट, आपके ऊपर की तरफ इशारा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में ऊपर की तरफ नहीं, कट करो इसको। आगे देखते हैं, ये ट्रायंगल घूम गया, साइड चेंज की, फिर घूम गया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर मेरे ख्याल से फर्स्ट फिगर आपकी एज इट इज आपको शो कराएगी। ठीक है, फर्स्ट फिगर आपको एज इट इज शो कराएगी, एक बार आप मैच कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ आप देखोगे वन वन तो ऊपर सभी में है, वन तो ऊपर सभी में आएगा, लेकिन नीचे से सीरीज बनाओगे, डिवाइड बाई टू करोगे, डिवाइड बाई टू करोगे, तो यहाँ पर भी डिवाइड बाई टू करोगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 1/44 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि साइन की जगह साइन चेंज करने हैं, जैसे कि 805, प्लस की जगह क्या लगाना है, डिवीजन। ओके, 23, डिवाइड की जगह क्या लगाना, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह एडिशन, याद दे रखा, मल्टीप्लाई की जगह एडिशन। तो 23 से कट करोगे तो 23 एक कम 23, और 23 दूनी 23 3 69, 105, सॉरी 115, तो 23 5, तो ये तो 35 पे चला गया।
35 - 24 + 2, 35 में से 24 करोगे तो 11 + 2 कितना आ जाएगा? 13 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि सीरीज कंप्लीट करनी है तो सीरीज कंप्लीट करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? तो यहाँ पर आपका अपर हो गया है, यहाँ पर राइट साइड में हो गया, डाउन साइड में, लेफ्ट साइड में अपर की तरफ चला जाएगा ये ब्लैक कॉर्नर। ब्लैक कॉर्नर अपर की तरफ जाएगा तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। थर्ड में ऊपर है, फोर्थ में भी ऊपर है, ठीक है। ये आपका व्हाइट कलर में, ये ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में, अब की बार व्हाइट कलर में आएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर में दे रहेगा तो ये गलत हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में व्हाइट कलर में, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से 11:45 से 12:45 तक। सीजीएल का एग्जाम है, 27/7 को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो बोल यहाँ से सीरीज का क्वेश्चन आया, तो एरो देखिए 1 2 3 4, अब 5 एरो आएंगे। इसमें आपकी 6 एरो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया, 5 एरो सेकंड में है, थर्ड में भी 6 है, तो ये भी कट हो गया, और लास्ट में 5 एरो है, और बीच में दोनों के स्टार है। तो यहाँ पर लेटर का चेंजेज होगा, तो लेटर को हम देखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे पी, यहाँ से आपको पी दिखाई दे रहा है, ठीक है। पी क्यू छोड़ के आर आया, आर एस छोड़ के टी आया, प्लेस चेंज होते जा रहे, यू छोड़ के वी आया, वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स इधर आ जाएगा, तो ये आपका राइट ऑप्शन दे देगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि 3 6 और 54, 3 6 और 54, और 4 2 24, 3 और 6 की प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम चार प्लस कर, सॉरी, 9 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। चलो देखते हैं और लॉजिक देखें। तो यहाँ पर 4 और 2 को प्लस करोगे, तो यहाँ से एक बार, तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक अपना गलत हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 6 18, ये क्या 18 का 3 गुना है। यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 गुना 3 अगर आप देखोगे तो यहाँ आ जाएगा। कुछ नहीं किया, फर्स्ट का मल्टीपल सेकंड से किया, और सेकंड का, इन सभी का मल्टीपल 3 से किया, तो अपना थर्ड नंबर आ जाएगा। तो 3 4 36 में यहाँ लगा के देखो, 3 गुना 4 12 होता है, 12 गुना 3 करोगे 36 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक मैन की तरफ इशारा करते हुए रॉकी कहता है, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। रॉकी की डॉटर इन लॉ, रॉकी की डॉटर इन लॉ, ये रॉकी है, रॉकी की डॉटर इन लॉ मतलब इसकी पुत्रवध होगी, इसके बेटे की वाइफ होगी, ठीक है, इसकी बेटे की वाइफ होगी। इतना हो गया, बेटे की वाइफ की बेटी, बेटी की वाइफ की बेटी, ठीक है, और के फादर, बेटे के फादर, ये हो गया, है वो है, इस पर्सन के बारे में रॉकी से क्या रिलेशन होगा, रॉकी इसका, इस आदमी का क्या लगेगा? तो देखो फादर है, ये फादर हो जाएगा। ओके, फादर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टी से पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर टी से पहले पी है, और हमें टी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पर पी पुट कर देते हैं, इसको कट करो, स्टार्टिंग पी से है तो इसको कट करो। एम के बाद क्या है, एम के बाद यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है, तो एम के बाद यहाँ पर आर पुट कर लेंगे, यहाँ पर एम दे रखा है, कट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पेपर को फोल्ड किया, फिर मोड़ा गया, कट किया, फिर ओपन किया, तो कैसी फिगर आएगी? ये जो फिगर आएगी ना, सारे एक्स के अपोजिट आएगी, सेम एज इट इज आएगी, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट आएगी। ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड में भी अपोजिट से नहीं है, सेम डायरेक्शन में, तो सारे गलत हो गए। थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, एज इट इज, एक दूसरे की शेप के अपोजिट है, अगर आप एक से दूसरे शेप पर लिंक करो तो। यहाँ पर ये क्यों गलत है, ये तो आपका दोनों अपोजिट है, ये अपोजिट नहीं, ये दोनों सेम है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम टीचर्स आर साइंटिस्ट, सम टीचर आर साइंटिस्ट, ऑल साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सभी साइंटिस्ट क्या है, डॉक्टर है, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है। यहाँ से अपना वेन डायग्राम ये बना है।
बोला कि सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, क्या कुछ डॉक्टर टीचर हैं? हाँ बिल्कुल है, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग। सम इंजीनियर आर टीचर्स, देखो इंजीनियर की लाइन भी टीचर्स के साथ जा रही है तो ये भी राइट हो जाएगा। सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर क्या साइंटिस्ट है। देखो अगर साइंटिस्ट डॉक्टर के अगर कॉलम को अगर आप देखोगे सर्कल को, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर जो है ना एरिया बड़ा ले रहा है और साइंटिस्ट छोटा एरिया, तो बड़ी चीज में हम छोटी चीज को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, ऑल आर राइट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि फिफ्थ पोजीशन पर जो फिगर आएगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर इसने बोला है, ठीक है। तो पहले चार फिगर को एनालाइज करना, फिर उसको चेक करना है फिफ्थ में क्या आएगा। एस का लिंक लिंक देखो, एच इधर आया, फिर इधर आया, मतलब पहले राइट में था, फिर मिडल आया, फिर लेफ्ट में आया, फिर लेफ्ट मिडल आया, तो लेफ्ट डाउन में होगा तो एस नीचे होगा, तो इसी से हम तैयारी करते हैं। तो एस नीचे नहीं तो कट करो यहाँ पर से। एस सेकंड में नीचे है, थर्ड में नीचे नहीं है, इसको भी कट करो। फोर्थ में भी नीचे है, तो हमारे पास दो चीज रह गई। बॉक्स दोनों में, स्क्वायर बॉक्स दोनों में सेम दे रखा है, ट्रायंगल का और चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या गया, राइट अपर आया, फिर मिडल आया, यहाँ आया, आपकी बार यहाँ आपका ट्रायंगल आ जाएगा। तो सेकंड में है, थर्ड फोर्थ में ऊपर है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर डिफरेंस का पता चल रहा होगा। 12 11 का डिफरेंस है इधर, इधर 22 का डिफरेंस है इधर, इधर आपका 12 में से 6 गए 5, 55 का डिफरेंस है। तो आप देखोगे तो यहाँ से आपका 11 22 11 की टेबल है, यहाँ पर 33 आ जाएगा, यहाँ पर 44। तो आपने कुछ नहीं करना है, 199 में 33 को प्लस करना है। 199 में सॉरी माइनस करना, भाई वापस जा रहे हैं तो माइनस करना आपने, मैं प्लस सोच गया था। 166 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, साइन की जगह आपने मैथमेटिकल ये साइन लगाने हैं। तो देख लीजिए 205, इसकी जगह आपको प्लस का है, ग्रेटर का। 210 डॉलर की जगह क्या है, डिवाइड है। 15 क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल मार्क, 15 के आगे क्या होगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, और इसकी जगह माइनस आ जाएगा। ये आपने सोल्व करना है तो करिए। 15 से अगर आप कट करोगे तो 15 का 15 होता है, और ये आपका 6 0, 15 चौक 60 होता है। 14 दूनी 28 होता है, 28 में से 19 गया, 28 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 205 में आपने क्या करना है, प्लस करना है 9 को, और आपका 214 राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि किसी कोड में प्लेट्स को ये बोला गया है, सोल को ये बोला गया, और वरेंस को क्या बोलेंगे। तो मैं एक एक ही ट्राई कर रहा हूँ, बाकी दूसरा कुछ ट्राई करना है। इसके नंबर यूज कर रहा हूँ, तो 16 12 9 5 18, और ये आपका 19 हो जाएगा। 13 13 1 6 10 और 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लॉजिक लगाओगे, तो देखोगे यहाँ 3 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस नहीं है। आई थिंक मुझे लग रहा है जो क्रॉसिंग का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर क्रॉस करके देख लीजिए एक बार आप। यहाँ पर -1 -2 -3, और यहाँ पर -4, यहाँ पर -5, और यहाँ पर -6। तो ये अपना लॉजिक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो बाकी सोल्व का खुद सोल्व करके देखिए, रंज को मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो ये आपका 23 18 5 14 3 8। तो इसमें -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 पे कौन सा लेटर आता है, वी, तो लास्ट में वी आएगा। ओके, आगे पी दोनों में सेम है, बी दोनों में सेम है, जे और आपका बी अलग है। तो हम लास्ट देखें, तो लास्ट देखते हैं -2 -3 -4 -5 -6। इसमें अगर आप -6 करोगे तो 2 आएगा, 2 पे कौन सा लेटर आता है, बी आता है, तो ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी के जो बचे हुए हैं बीच में खुद सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड को बोला गया है ये, कॉपी को ये बोला गया है, मॉक को क्या बोलेंगे, तो स्पीड का खुद सॉल्व करना। कॉपी का कर रहा हूँ मैं सोल्व, आप कॉपी 3 15 16 25, ये आपका कितने पर आता है, 5 पर आता है, और 18 18 और 2। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप सोल्व करके करने की कोशिश करिए। तो
यहाँ से मुझे क्रॉसिंग नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा, +2 किया, +3 किया, +2 किया। अब इसमें क्या बनेगा, तो 2 की जगह मैं 28 लिख सकता हूँ, क्योंकि 26 के बाद 1 2, ये आपका 27 हो जाएगी, ये 28 हो जाएगा, तो मैं यहाँ +3 करूंगा, तो ये लॉजिक अपना लग रहा है। ठीक है। तो मॉक में भी आपको ये लॉजिक लगाना है, तो मॉक 13 15 3 11, तो +2 +3 +2 +3, तो +2 करिए, तो +2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15, 15 पे क्या आता है, ओ आता है, तो इसको कट करो, इसको कट करो। इसमें 3 प्लस करोगे तो 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये गलत हो जाएगा, ये आपको राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ऑड वन आउट निकालना, तो ऑड वन आउट के लिए हम क्या करते हैं कि नंबरिंग का यूज करते हैं, अल्फाबेट। तो 1 4 Z आपका 26, और ये आपका 22, 13 16 14 और 11, 6 9 21 18 20 23 7 और 4, ये हमने अल्फाबेट नंबर्स यूज कर लिए। तो आप देखोगे डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पर थ्री का और थ्री का, यहाँ पर चार, चार, सॉरी तीन, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पर भी तीन, तो यहाँ से मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि ये फर्स्ट ऑप्शन अपना अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। और सीरीज का क्वेश्चन देख लो, 12 8 20 7 3 15, 12 8 20 7 3 15, तो अगर हम दोनों को सम करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सम नहीं आ रहा। तो अब क्या लॉजिक यूज करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई क्या ऐसा लॉजिक लगा होगा कि देखो, अगर मैं इसको करूँ 3 से मल्टीप्लाई तो 21 आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आया, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 36, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स और सेकंड नंबर का 2 टाइम्स डिफरेंस किया है, जो अपना थर्ड नंबर ला देगा। ठीक है। 9 4 19 में करेंगे तो 3 गुना फर्स्ट नंबर 9, माइनस में 2 गुना सेकंड नंबर 4, तो 3 9 27 होता है, -8 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। चेक कर लो। ठीक है। तो ये आपका लॉजिक लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओड वन आउट निकालना, तो 8 से 320 बनाया गया, 11 से ये बनाया गया, 5 से ये बनाया गया, 6 से ये बनाया गया। तो भाई इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा, तो मैं जो देख रहा हूँ, तो ये 8 से 320 बनाया गया 11 से, तो 8 गुना अगर मैं करके देखूं, तो यहाँ पर 8 गुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 11 गुना कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि 8 और 40 का कोई लॉजिक है, 11 और 8 का कोई लॉजिक है, मुझे नहीं लग रहा। लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, 8 और 40 में, 8 और 40 जो होगा वो 8 गुना 5 होगा, 88 जो होगा वो 11 गुना 8 होगा। ठीक है। तो लॉजिक में बताता हूँ, वेट करो। तो 6 के साथ 108 गुनाना, तो 108 कितने कैसे बनेगा, तो ये कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा। ठीक है। और 18 जो यहाँ पर मैं 18 पे लगाऊंगा, अब 6 गुना 6 के साथ आपका 3 बना रहा है। अब इनमें लॉजिक चेक करिए, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, दोनों में 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है। तो समझ गए आप क्या करना चाहता हूँ मैं, कि हमने 8 का स्क्वायर किया और उसके 3 डिफरेंस से किया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 आया। 11 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 8 आया, 3 का डिफरेंस करके। 6 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 3 किया, 3 का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम जो करेंगे, तो वो 5 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, क्योंकि ये अपना अलग हो रहा है। और इन टू में 2 करेंगे, 3 कम करके, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 गुना 2 अगर आप करोगे तो 50 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, तो इस वजह से आपका हो गया ये अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। साइन चेंज इंटरचेंज करने हैं, तो आप पहले तो क्वेश्चन सोल्व करोगे, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करके देखोगे। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, इन्होंने जो आंसर दे रखा, तो डिवाइड को जगह माइनस करके देख लेते हैं, और माइनस की जगह डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 13 से आपका कट करोगे, तो 13 से कितने पे जा रहा है भैया, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52। ठीक है। 24 गुना 14, 24 गुना 14 करोगे, 14 छिक कितना होता है, 56 होता है। 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा,
316। ओके। 316 प्लस 207 में 4 माइनस करोगे तो 203 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 9 3 और आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 539 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है, मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखो। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट 3 लेटर देखोगे तो सारे सेम है। तो ए आर आर ए, ए में पहले कौन आएगा, ए आएगा। ए और आर के, और ए आपका थर्ड पोजीशन पर आएगा क्योंकि दो तो पोजीशन ए ने ले रखी, दो पोजीशन आर ने, और ए ने एक ही ले रखे। तो ये एक वाला अलग करो, ये थर्ड पोजीशन पर आएगा। थर्ड पोजीशन पर वन आएगा कट, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन आएगा, अब देखो आर ए, यहाँ पर ए आर दोनों मैच है। ए और आई, आई और ई में पहले कौन आएगा, ए पहले आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। तो फर्स्ट पे 5 आएगा। तो 5 नहीं दे रहा, कट करो, ये तो वैसे ही कटोगे, ये वैसे ही कटोगे, तो ये आपका ऑप्शन है। बाकी के जो बच्चे हैं 3 पोजीशंस वो ट्राई करके देखेगी कौन सी आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि ये जो फिगर है ना, ये फिगर किस ऑप्शन में मैच हो सकती है। रोटेशन हमने नहीं करना है, ये एज इट इज आएगी। एक बार आप देख लीजिए कि थोड़ा सा स्लाइंट हाइट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पूरी स्लांट है, और नीचे बिल्कुल वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल सॉरी। तो यहाँ पर हम फिगर मैच करेंगे। तो जैसे मैंने फिगर देखी तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ये दे रखा। तो जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी, ये आपकी ये वाली फिगर, अगर आप अच्छे से देख पाओगे तो ये वाली फिगर आपकी यहाँ जनरेट हो रही है। ओके। तो ये आपका ऑप्शन है इस फिगर में, ये फिगर हमें मिल गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक फुल फुल करेंगे। तो एक तो फर्स्ट लेटर यूज कर लेता हूँ, एक लास्ट लेटर यूज कर लेता हूँ। तो एम के बाद, यहाँ पर एम के बाद मुझे ओ दिखाई दे रहा है, और कहीं ओ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, तो फर्स्ट में ओ आएगा, तो ये कट करो। लास्ट में वो चेक कर लेते हैं, लास्ट में क्या आएगा, एन से पहले, एन से पहले यहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है। तो एन से पहले भी ओ लगा, तो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा लगा भाई इसमें, तो ये दोनों मैच कर गए। ओके, ये वाला लगा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एन के बाद क्या आएगा, एन के बाद यहाँ पर के है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, के आएगा। तो एन के बाद आएगा के, तो ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वेकेंट, वेकेंट को हम एम्प्टी बोलते हैं, सिनोनियम दे रखा है। एनॉर्मस क्या होता है, एनॉर्मस होता है वेरी लार्ज, ठीक है। एनॉर्मस जो होता है वेरी लार्ज होता है, सफिशिएंट नहीं होगा, एम्पल नहीं होगा, सहमाल नहीं होगा, ह्यूज होगा। तो ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्टार की जगह साइन लगाने हैं, तो स्टार की जगह सेकंड ऑप्शन के साइन लगाते हैं। आपने सारे ऑप्शन ट्राई करके देखने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, 32 प्लस 14 माइनस 18 डिवाइड बाई 9 और मल्टीप्लाई 12, क्या 22 लाएगा, देखते हैं। तो इजिकल टू 22 कर लेते हैं। तो 9 से आपका ये 2 गया, 2 गुना 12 अगर आप करोगे 24, 14 में से 24 गई, -10 आ गया। तो 32 -10 कितना देगा, 22 देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 9 2, 3 9 2, 8 6 8, और यहाँ पर 5 3 के साथ क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, तो हर शिफ्ट में अगर आप जाके चेक करोगे तो देख लो कि मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ। और ये 18 कैसे आया, 3 का लिंक करके, तो 3 गुना 6 आया, ठीक। या आप करोगे तो 18 को 3 से डिवाइड करो, मतलब पहले लास्ट के 2 लेटर का मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट को डिवाइड कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे, 6 गुना 8 मल्टीप्लाई करो, 48 8 आया। 48 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो अपना कितना आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 6 आना चाहिए। और ये 6 कैसे आया, तो 3 गुना 6 करके आया। तो फर्स्ट के साथ हमने 6 की मल्टीप्लाई की है, इधर भी आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट के साथ 6 की मल्टीप्लाई की है। तो फर्स्ट के साथ इधर भी 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 30। और ये 30 कैसे आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या रखोगे, 10 रखोगे, तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आजाद पॉइंट करता है एक पिक्चर की तरफ और कहता है, पिक्चर हिज मदर, हिज मदर मतलब कोई पर्सन है, उसकी मदर के फादर, फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर, फादर की ग्रैंड डॉटर।
तो ग्रैंड डॉटर, ये लो, ग्रैंड डॉटर एक तो ये होगी, और एक इसके मतलब यहाँ से दो कंडीशन बनेगी। एक इसके भाई की बेटी भी ग्रैंड डॉटर कहलाती है। ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ब्रदर, इसका ब्रदर और इसका ये ब्रदर। देखते हैं। तो तो एक तो लिंक अपना यहाँ पर ब्रदर का आया, ब्रदर का आया, ठीक है, ब्रदर का ही आ रहा है। ओके, ब्रदर का लिंक आ रहा है, तो आजाद के साथ लिंक करना है, तो आजाद क्या लगेगा, भाई लगेगा, सॉरी, आजाद। हाउ इज आजाद, आजाद को रिलेट कैसे करेगा वो पर्सन पिक्चर में, तो आजाद वो खुद है, उसका भाई पे खुद आ चुका है, मतलब वो खुद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि क्यूब दे रखा है और एक्स का उल्टा बताना हमें। जो यहाँ आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, एक्स के साथ एस यू है, एस यू। वैसे यहाँ दोनों में सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो दो सरफेस सेम हो जाता है तो थर्ड सरफेस क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। तो टी आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि इस क्वेश्चन में ये फिगर आप ध्यान से देखो, और इस फिगर से हमने क्या निकालना है, एक आंसर निकालना है, तो वो ऑप्शन में मैच करना चाहिए। तो देखते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन को हम कहाँ देख पा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन मुझे दिखाई दे रही, ये वाला एरिया एज इट इज दिखाई दे रहा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 क्वेश्चन। बोला कि सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज का क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, CEGIKMO। तो बहुत बड़ी सीरीज दे रखी है, मैं छोटी कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 13, 11, फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ, 13, 15। 15 के पास देखो आप दो दो ऐड हो रहे हैं, तो 17 आएगा। 17 पे कौन सा लेटर आता है, क्यू आता है, तो क्यू स्टार्टिंग हो, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट चेक करते हैं, एम, तो इसी का लास्ट लेते हैं, तो 17, 22 और 19। आई थिंक इसमें अल्टरनेट का कुछ प्रॉब्लम दे रखा है। तो पीछे वाला देखते हैं, 19, और इससे पीछे वाला 15। हाँ, अल्टरनेट का है, तो 15, 17, 19 हो जाएगा, मतलब दो का ऐड करके। 19, 22 में तीन का ऐड है, तो अगला में क्या करेंगे, तीन का ऐड करेंगे, तो 25 आ जाएगा। 25 पे कौन सा लेटर आता है, वाई आता है। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी के सीजीएल का एग्जाम 27 जुलाई को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, मतलब इसका थर्ड शिफ्ट है। और ये आपकी इस एग्जाम की लास्ट शिफ्ट है। टोटल 39 शिफ्ट थी, हमने 39 शिफ्ट के आज 39th शिफ्ट हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम जो सोल्व करेंगे वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 39 की एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ मतलब एग्जाम कैसा हुआ था सीजीएल की, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम से भी। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम, आज के एग्जाम को। बोला कि 19, 34, 5, 6, 27 क्या होगा। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 19 का डबल करूंगा तो 38 आया, -4 करूंगा तो 34 आया। तो 5 का डबल करिए, 10 आएगा, 10 - 4 अगर आप करोगे तो 6 आएगा। सेम पैटर्न 27 × 2 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 54 आएगा, -4 करोगे तो 50 आपका राइट आंसर दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 4, 3, 16, 4, 3, 16, 6, 4, 28। तो मुझे यहाँ पर क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12, 12 को 16 बनाऊंगा तो 4 प्लस कर दूंगा, ठीक है। सेम यहाँ पर आप चेक करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करो, 24 आया, 24 में 4 प्लस किया तो 28 आया। तो क्या लॉजिक हमने बनाया कि फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर लास्ट में जाके +4 कर देंगे, तो थर्ड वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो 8 × 2 अगर आप करोगे 16, 16 में 4 प्लस करोगे तो 20। ये लो आपका थर्ड पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि दो साइन को इंटरचेंज करना है तो इक्वेशन करेक्ट बनाना। तो पहले आप इसको सोल्व करोगे, फिर सारे ऑप्शन प्रैक्टिस के रूप में सोल्व करोगे। तो मैं इसको सोल्व कर रहा, तो मल्टीप्लाई की जगह अगर माइनस कर देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या चेंजेस आएगा। 3 से कट करेंगे तो ये आपका 3 कितने में चला जाएगा, 3, 4 जा 5 जा, ओके, और 3, 7 जा 57 इंटू 16, प्लस में 412 में से अगर आप 72 माइनस करोगे तो
जीरो, और 11 में से 7 गए 4, 334, वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, तो 16 7 कितना हो जाएगा आपका? 112। और 16 पंजे 80, 80 और 11 91 हो जाएगी। 91 माइनस 340 करोगे तो ये आपको 572 वापस दे देगा। 572, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन डिफरेंट अलग करना है तो ओड वन आउट निकालने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अल्फाबेट के नंबर यूज करिए। 2 5 2 22, 7 5 20, और 2 25 25, 10, और ये आपका 7, और ये आपका 17। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 28 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जेड के बाद ए प्लस बी, तो 27 28, आपको 28 लिख सकते हो। तो ऑड वन के अकॉर्डिंग मेरा ये सबसे अलग दिखाई दे रहा है, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फिर से दो साइन को इंटरचेंज करने की क्वेश्चन करेक्ट बनाने। सेम पैटर्न है, सारे ऑप्शन ट्राई करोगे तो मैं यहाँ आंसर ट्राई कर रहा हूँ। प्लस और माइनस को चेंज करना है, तो इधर माइनस लगा दिया, इधर प्लस कर दिया। 2 से गया 3, ठीक है, 3, और 27 में से 3 गया 24, और 24 को किस में माइनस करना है? सॉरी, प्लस करना है। 24 को 17 चौक कितना हो जाएगा? 17 चौक वही 68। 68 और 24 कितना होता है? 52 होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन अपनी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे अलग है ना, वो निकालो। तो यहाँ पर एक्स तो 3 है और वाई 1 है, तो आर एम क्यू 2 है। तो एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं। टी 20 19, लास्ट में 19 है, यहाँ क्या आएगा? फिर 17 16। तो आप देखोगे एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर 18 आएगा। 18 पे कौन सा लेटर आता है? आर। तो लास्ट में आर इसमें है, बाकी में नहीं है, कट कर दो। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर आंसर आपने छांटना होगा अपने टाइम बचाने के चक्कर में, तो जो सबसे आपको अलग दिखाई दे। ठीक है, एन का रिलेशन बी के साथ करना है, तो देखो एन का रिलेशन बी से तो आप बनाओगे एन प्लस डी। प्लस का मतलब यहाँ ऊपर हस्बैंड है। एन जो हो जाएगा वो हस्बैंड हो जाएगा किसका? डी का। ठीक है, हैशटैग मतलब मदर। डी जो है वो मदर है किसकी? जेड की। डॉलर, डॉलर मतलब फादर। डॉलर मतलब फादर, ये किसी का फादर है किसका? बी का। तो बोला कि एन बी का क्या लगेगा? एन क्या लगेगा? दादाजी लगेगा, तो ग्रैंडफादर लगेगा। तो मदर तो लगेगा नहीं, मैटरनल लगेगा नहीं, क्योंकि पापा के पापा पैटर्नल होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन आपसे कह रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम रिंग्स आर फिंगर्स। कुछ रिंग्स क्या फिंगर है? ओके, सम फिंगर्स आर टोज, येलो, और नो टू इज इयरिंग, येलो, अलग करके। तो नो इयरिंग इज रिंग, क्या क्या कोई इयरिंग रिंग नहीं है? तो अपने अकॉर्डिंग एक भी नहीं है। ठीक है, सम टॉयज आर रिंग्स, कुछ टॉयज क्या रिंग्स है? ये तो ऑप्शन में भी ये स्टेटमेंट नहीं बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। दोनों गलत है, तो इसका मतलब नाइदर नॉर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, तो करे। तो फर्स्ट लेटर सभी का मैच कर रहा है, तो मैं फर्स्ट लेटर की बजाय सेकंड लेटर को चूज करना पसंद करूंगा। आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद यहाँ पर यू है, तो एक बार यू पुट कर दीजिए। सेकंड ऑफ सेकंड लेटर यू आएगा, तो इसको कट करिए, इसको कट करिए। यू के बाद क्या है? यू के बाद यहाँ पर मेरा सी है, यहाँ पर ई है। तो ये देखो सी और ई इंक्रीज हो रहा ना, तो इसका मतलब एक लेटर कौन इंक्रीज होगा? सी के बाद डी आएगा, तो डी आपका लेटर आएगा, ई नहीं आएगा। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी खुद की खुद प्रैक्टिस करने के लिए खुद फील करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, बोला कि यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे हैं। 5 पॉइंट स्टार के, 6 पॉइंट स्टार के, 7 पॉइंट स्टार के, यहाँ पर आएंगे 8 पॉइंट। सबसे बड़ी बात तो ये। अब देखो ए बी, ठीक है। अब बी मतलब जो भी स्टार्टिंग, नहीं नहीं, बी, अब बोला कि बी और सी, ठीक है। तो एक चीज आप देखिए, मैं सीधा एक छोड़कर एक कर रहा हूं, तो ए के साथ ए के बाद डी है, मतलब 3 लेटर का बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो डी 4 + 3 7, 7 यहाँ पर आएगा जी। ठीक है, तो भाई एक बार और तरीका देख लेते हैं। ए बी, ये बी ऊपर चला गया, ठीक है।
सी यहाँ आया, क्रॉस में आ गया, सी इधर आ गया, चेंज हुआ, डी क्रॉस में चला गया, डी नीचे आया तो ई क्रॉस में चला गया, ई आएगा इधर। ठीक है भाई, ई इधर आएगा और नीचे जाएगा तो क्रॉस में एफ होगा। ठीक, तो यहाँ पर पोजीशन होगी ई और एफ। यहाँ पर कितने पॉइंट थे, एक दो तीन चार पाँच छह सात पॉइंट थे, तो 8 पॉइंट हमने काउंट करने हैं। तो ये तो आपके 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ये, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, ये ठीक तो है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन, अच्छा 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 ये है, इन्होंने पहले डार्क दे रखा फिर व्हाइट फिर डार्क फिर व्हाइट फिर अब डार्क आएगा, तो लास्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया जो है रॉयल बंगाल टाइगर है, ऑस्ट्रेलिया मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट एनिमल है, तो ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट एनिमल कौन होता है, कंगारू होता है, तो कंगारू आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए इस एरो को देखिए, तो एरो अपवर्ड में है, फिर राइट में चली गई, फिर डाउन में चली गई, अब लेफ्ट में आएगी, और ये किधर जाएगी, लेफ्ट में आके ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बाद में करते हैं। तो ऊपर लेफ्ट में होगी, ये गलत हो जाएगा, लेफ्ट में होगी लेकिन ये ऊपर की तरफ होगी, ये गलत हो गया। ठीक है, ये तो वैसे ही गलत होगा कि हाफ एरो है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो 11 से 36, 36 से 121, 121, मेरे ख्याल से इधर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। एक और 26 में से 8 गया, और ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 में से एक गया 4, और 18 में से 6 गए 64, इन दोनों के बीच में 25 का डिफरेंस है। तो देखिए मेरे ख्याल से क्या हो रहा है, 5 का सुकेर है, फिर 2 गैप छोड़ दिया, 8 का सुकेर, 9 का सुकेर, मतलब यहाँ पर 6 का सुकेर, यहाँ पर 7 का सुकेर, और प्लस कर रहे हैं तो 36। 36 को प्लस कितना करना है, 36 में प्लस करना है, क्योंकि हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, तो 72 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। फार्म को बोला गया ये, एक्स को बोला गया ये, फूड को क्या बोलेंगे, तो मैं फार्म को चेक कर रहा हूँ, तो नंबरिंग यूज कर लेते हैं, 6 1 18 13, यहाँ पर 8 4 20 16, तो +2 किया, +3 किया, +2 किया, +3 किया, ये आपने किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं। तो फूड को देख लेते हैं, तो फूड में 6 15 15 4 होता है, तो +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 पे कौन सा लेटर होता है, एच होता है। ठीक है, +3 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर होता है, आर, तो ये कट गया, ये कट गया, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी के 2 लेटर खुद निकालने की कोशिश करें, और जो छोड़ा है मैंने उस पॉइंट को भी अपने आप क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी से अच्छे से हो। बोला कि ये जो फिगर है क्वेश्चन में, एक ऑप्शन में मैच होगी, वो कौन सा ऑप्शन होगा वो आपको चूज करना है। एक बार क्वेश्चन फिगर देख लीजिए क्या फिगर है, तो आपने देख ली होगी, तो चेक करते हैं हमने ऑप्शन फिगर में, तो लास्ट ऑप्शन आपका ट्राई कर रहा है अच्छे से बताने की। तो आप ये देखोगे, ये एक सीधी लाइन हो गई, ये एक सर्कल हो गया, और ऊपर ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एक बार आपको फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो क्वेश्चन सेम एज इट इज है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 13 17 23 8 12 18, मेरे ख्याल से डिफरेंस ही है, 6 6 का डिफरेंस, इधर भी 6 6 का डिफरेंस, डिफरेंस ही चेक कर लो। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, ये क्या, अच्छा पहले 4 का है, सॉरी जल्दबाजी में कर गया, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, और भी ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है, और ऑप्शन अपने मिरर इमेज बनानी है, ए बी को एक मिरर रखा गया, तो देखिए क्या होगा। तो ये एरो कुछ इस तरह से आपको मिरर इमेज में दिखाई देगा, और मिरर इमेज में ऊपर वाला एरो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ट्रायंगल जो है ना यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ओके, तो चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर है, बाकी के आप खुद ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर बोला कि स्टार की जगह हम क्या साइन यूज करेंगे ताकि आपका आंसर मैच हो जाए, तो सारे ऑप्शन ट्राई करोगे, तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन जो आंसर मैं दे रखा था वो ट्राई करता हूँ। 7 + 5 - 4 / 2 -3 = 7 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, 4 से 2 गया, -2 -3 -5 हो गया, तो -5 से +5 कट गया, तो 7 से = 7 आपका राइट आंसर दे रहा है।
बोला कि कंफर्ट को ये बोला गया है, आई थिंक मेरे ख्याल से सारे लेटर मैच हो रहे हैं। डिग्निटी को ये बोला गया, तो डिग्निटी से मैच कर रहा हूं मैं। NGIDYTI। तो यहाँ पर आप चेक करिए, NGID, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे लेटर रिवर्स किए गए हैं, और ये सारे लेटर लास्ट के तीनों रिवर्स किए गए हैं। तो पहले चार लेटर रिवर्स किए गए, तो EROF आया है। ER ये नहीं है, ER ये भी नहीं है, OF दोनों में है, तो मतलब मुझे सारे करने होंगे। इन तीनों को रिवर्स करो तो NGI ये आपका ठीक हो, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो चलो करते हैं भाई। बोला कि एल के बाद क्या गया, एल के बाद यहाँ पर एम है, यहाँ पर भी एम है, तो पुट करिए एल के बाद एम। तो स्टार्टिंग एम से हो गई, ठीक है। तो आर से पहले और एम के बीच में क्या आएगा, आर के पहले है और एम के बीच, एम के बाद टी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर टी आ जाएगा। तो आर को कट करिए, तो टी दो में है, फिर आर है। आ, और लास्ट सारे मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये दो लेटर मिस मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे टी से पहले आपका एम है, और एम से पहले एल है। एम से पहले एल है, तो यहाँ पर ए दे रखा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रॉब्लम फ्यूचर। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट का है, जीटी क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज बताना, तो ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, डू योर सेल्फ, अपने आप प्रैक्टिस करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, बोला कि नो स्ट्रिक इज ए लाइन, कोई भी स्ट्रिक क्या है, लाइन नहीं है। ओके। सम लाइन आर बैंड, कुछ लाइन क्या बैंड्स हैं। ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, सभी बैंड्स क्या हैं, फ्लैशेस हैं। ये हमने डायग्राम बना दिया, बोला कि सम फ्लैशेस आर स्ट्रिक, कुछ फ्लैशेस क्या स्ट्रिक है। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो कट करिए। नो फ्लैशेस इज ए लाइन, कोई भी फ्लैशेस लाइन नहीं है। तो यहाँ पर तो फ्लैश इस लाइन का दिखा रहा है ना, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है, तो इसका मतलब नाइदर नॉर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बोला कि 239, 137 और 212, 127 और 212, दोनों का अगर आप सम करोगे, तो इनका सम करिए, 9, 3 और 3 आया, -100 कर दो, ठीक है। तो भाई आगे देखते हैं, 100, सॉरी 96 और 64 और 132 आया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ 6 आया, और 13 और 6 19 हो गया, -100 करोगे तो फर्स्ट आया। तो लॉजिक लग चुका है। क्या लगा कि सेकंड और थर्ड को, अगर मैं सेकंड में से थर्ड को प्लस करते हैं, और बाद में जो प्लस होने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 100 माइनस करो, तो फर्स्ट आपका आंसर दे देगा। तो ये आपका लॉजिक इसमें लगा है, तो आप चेक करिए। 89, 160, 178, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, और 8 8 16, और यहाँ पर 2 - 100 कर दो, कितना आएगा, 167 आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। प्रॉब्लम फिगर मतलब राइट, मिरर रखा गया, मिरर को राइट साइड में रखा गया, तो ये वाली साइड इधर आ जाएगी, और ये वाली साइड इधर चली जाएगी। तो यहाँ पर जो हम चेक करेंगे, तो ये इस फिगर को उठा लो और इसका उल्टा चेक करो, ठीक है। मतलब सर्कल उल्टी तरफ, और ये आपका पेंटागन जो दे रखा है वो उल्टी तरफ, और व्हाइट आएगा। तो ये ब्लैक दे रखा है, गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वैसे भी राइट है, थर्ड ऑप्शन में भी एज इट इज है, फोर्थ ऑप्शन में दोनों के दोनों ब्लैक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी फिगर, इस फिगर को चेक करिए। तो इस फिगर में सर्कल और ये आपका ब्लैक कलर का सर्कल और पेंटागन, पेंटागन ब्लैक कलर का, सर्कल व्हाइट है, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों के दोनों वैल्यू सेम दे रखी, कट हो गई, ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हीरोज को ये बोला गया, इन्वेस्ट को ये बोला गया, किडनैप को क्या बोलेंगे, इन्वेस्ट। नंबरिंग यूज करिए, 9, 14, 22, 5, 19 और 20, 6, 18, 26 और 2 और 23 और 124 पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, -3 किया, +4, +4 और -3, +4 और +4।
मतलब -3 +4 +4 -3 +4 +4 किया गया है। किडनैप आप चेक करो तो 11 9 4 14 1 16। तो यहाँ पर -3 करेंगे तो -3 करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 8 पे क्या आएगा, 8 पे आपका एच आना चाहिए। तो ये लॉजिक मैच नहीं हो रहा अपना। तो अगर मैच नहीं हो रहा तो हम दूसरा लॉजिक मैच करेंगे। तो भाई देखिए क्या था, 6 18 और 26। ओके, 6 18 26 2 और 23 और 24। अब क्या लॉजिक इसमें मैच हो सकता है? वो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो फिर से वो लॉजिक लगा रहा हूँ। ये आपका -3 और ये आपका +4 +4 -3 +4 +4। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो मुझे आई और ई में -3 होते दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ई अगर आप चेक करोगे तो ई से बी मतलब -3, ओ ओ में भी -3 किया गया है, ई में भी -3 किया गया। तो इसका मतलब क्या है, जो अपना वोवल्स है ना, ए ई आई ओ यू, इस सभी में हमने -3 किया है। ठीक है, इस सभी में -3 मतलब नंबर यू देख लीजिए, 5 1 5 9 और ये 15 या 21। इसमें हमने -3 किया गया है। तो इसके अलावा जो भी है ना, इसके अलावा सभी में +4 किया गया है। तो ये चीज आप चेक कर लेना बस। इस ये लॉजिक था इसमें, और कुछ नहीं लॉजिक। तो इसमें +4 करेंगे, 9 पे वो वाला आता है -3 कर दो, +4 कर दो, +4 1 पे -3 हो जाएगा, और ये आपका 16 में +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप करिए। अगर +4 करोगे तो 15 आएगा, और 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। तो ये कटोगे, ये कटोगे, ये कटोगे, ये आपको राइट आंसर। एक सेम निकाल ली, बाकी ये सारे खुद प्रैक्टिस के रूप में अपने आप करके देखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आए होगी, और उम्मीद करता हूँ ये सारी शिफ्ट आपको समझ आए होगी। तो आज अपनी रीजनिंग के एसएससी सीजीएल की जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट एग्जाम में। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।